गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो। वेलकम टू टेक्निकल सक्खर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ इस तरह की वीडियो एडिटिंग जो कि आप सैंपल वीडियो में देख चुके हैं। दोस्तों, इस तरह की वीडियो को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को ना लाइक करना होगा और चैनल को ना सब्सक्राइब करना होगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लाजमी से प्रेस करना होगा। और वीडियो एडिट करने के लिए जो भी मटेरियल यूज़ करूंगा उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो आप वहां से जाकर डाउनलोड कर लें। और दोस्तों, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे इंस्टाग्राम पे लाजमी से फॉलो करें। कोई भी इशू हो, कोई मसला हो तो आप इंस्टाग्राम पे रब्ता कर सकते हैं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपने काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ से आपने प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, 16:9 वाला रेशो सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से 16:9 वाले रेशो पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो आपने सबसे पहले एक फ़ोटो सेलेक्ट करना है, जो फोटो हम बैकग्राउंड में लगाने वाले हैं। तो इस फोटो को हमने यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे पैन एंड जूम वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है और डबल लाइन वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करके इसे आपने अच्छे तरीके से एडजस्ट कर देना है अपने इस बैकग्राउंड फोटो को। तो मैं इसे अच्छे तरीके से एडजस्ट कर सकता हूं। आप जो है अपनी दोनों फिंगर की मदद से इसे एडजस्ट करके यहां से आपने ऊपर बैक कर देना है। उसके बाद नीचे आ जाना है। यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा विग्नेट का, तो आपने विग्नेट पे क्लिक कर देना है और विग्नेट को आपने ऑन कर देना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहां से आपने एडजस्टमेंट पे क्लिक कर देना है। एडजस्टमेंट पे क्लिक करने के बाद यहां से आपने क्या करना है, इसकी ब्राइटनेस को कम कर देना है। तो मैं इसकी ब्राइटनेस को तकरीबन जो है -50-60% आपने इसे कर देना है। उसके बाद आपने इसे भी बैक कर देना है। बैक करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सो मैं यहाँ पे लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। मीडिया पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, एक जो है टेम्पलेट वीडियो सिलेक्ट कर लेनी है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखी है। इस टेम्पलेट वीडियो को आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे सेंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से फिट टू फुल स्क्रीन वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर फिट टू फुल स्क्रीन करके आपने इसे बैक कर देना है। बैक करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, इसके वॉल्यूम पे क्लिक करना है। वॉल्यूम पे क्लिक करने के बाद यहाँ से इसके वॉल्यूम को आपने क्या करना है, यहाँ से ऑफ कर देना है। तो मैं इस वॉल्यूम वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद आपने इसे बैक करना है। बैक करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, इस फोटो पे क्लिक कर देना है। फोटो पे क्लिक करके इसकी टाइमलाइन को आपने बढ़ा देना है। तकरीबन आपने इसे जो है 15 सेकंड तक या जो है जितना आपका टेम्पलेट है उतना आप इसकी साइज़ को जो है आपने बढ़ा देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट में आ जाना है। फर्स्ट में आने के बाद यहाँ से आपने लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने मीडिया पे क्लिक कर देना है। मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, इस फोटो को आपने सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, आप अपनी मर्जी का फोटो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद इसकी टाइमलाइन को भी आपने बढ़ाकर उतना ही कर देना जितना आप जो है स्टेटस बना रहे हैं। उसके बाद आपने फर्स्ट में आना है। इसी फोटो के जो है आपने क्लिक करके यहाँ से क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। क्रॉपिंग पे क्लिक करने के बाद इसे आप फोटो को जो है क्रॉप करके यहाँ पे अच्छे तरीके से आपने इसे 1/1 वाला जो फ्रेम होता है उसकी साइज़ में आपने इसे बना लेना है। उसके बाद इसे आपने इस फ्रेम के अंदर फिट कर देना है। सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसे रोटेट कर देता हूँ। रोटेट करने के बाद यहाँ से आपने इस फोटो को जो है अंदर इस फ्रेम के अंदर फिट करना है। तो आप जितना टाइम लगाना चाहें आप लगा सकते हैं और अच्छे तरीके से आपने इस फोटो को फिट कर देना है। तो मैं यहाँ पर इसे फोटो को जो है फिट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इसे फिट कर देता हूँ। ओके गाइज, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपने 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने सेंड टू बैक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सो सेंड टू बैक पे क्लिक करने के बाद आपने इसे डन कर देना है। डन करने के बाद आपने फिर से लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और लेयर मीडिया पे जाकर आपने फिर एक दूसरा फोटो आपने सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर दूसरा फोटो सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा फोटो है। इसकी जो टाइमलाइन है इसे भी आपने बढ़ा देना है जितना आपका स्टेटस है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर फोटो पे क्लिक करके नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको क्रॉपिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। क्रॉपिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ से इसे भी आपने 1/1 वाला क्रॉप कर देना है। जिसकी जो दोनों साइड्स हैं इसे आपने क्रॉप कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने बैक करना है और यहाँ से बैक करने के बाद इसे आपने जो बैक साइड वाला फ्रेम है इसके अंदर आप इस फोटो को फिट कर दें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसे फिट कर देता हूँ। आपने भी इसी तरीके से इसे फिट कर देना है। तो जितना टाइम आप लगा सकते हैं आपने लगाना है। अच्छे तरीके से आपने इसे फिट कर देना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप अच्छे तरीके से फिट नहीं करेंगे तो आपकी वीडियो अच्छी नहीं लगेगी। फिट करने के बाद यहाँ से आपने 3 डॉट वाले ऑप्शन पे अगेन क्लिक करना है और यहाँ से सेंड टू बैक आपने कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसे डन कर देना है। डन करने के बाद आपने क्या करना है, फिर से आपने लेयर वाले ऑप्शन पे चले जाना है।
लेयर वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ से आपने मीडिया पे जाकर एक और फोटो आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने ये फोटो यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। फोटो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, इसकी टाइमलाइन को बढ़ा देना है। टाइमलाइन को बढ़ाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर नीचे आ जाना है, क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पे आपने आ जाना है। ठीक है, क्रॉपिंग पे आने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, सो मैं यहाँ पे क्रॉपिंग पे क्लिक करता हूँ। क्रॉपिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने इसके जो इसकी साइज़ ऐसे आपने दोनों साइड से आपने क्रॉप कर देना है। ठीक है, क्रॉप करने के बाद यहाँ से आपको मास्क का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सो आपने मास्क वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे इनेबल करना है। शेप वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको ये जो हार्ट वाला शेप देखने को मिल रहा है, तो आपने हार्ट वाले शेप पे क्लिक करके और इसे आपने बैक करना है। नीचे आपको फीदर का ऑप्शन मिलेगा, तो आपने फीदर पे क्लिक करके इसे आपने बढ़ा देना अपनी फीदर को। ठीक है, तो मैं इसे बढ़ा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने जो नेक्स्ट प्रोसेस है आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। ठीक है, इससे आप जो ये शेप हमारा जो हम यहाँ पर इस फ्रेम के अंदर फिट करेंगे। साइड में आपको काफ़ी सारे ये फ्रेम्स देखने को मिल रही हैं हार्ट वाली, तो आपने इन फोटो को आपने इनके अंदर फिट कर देना है। तो यहाँ से आपने 1 बाय 1 जितनी भी आप 3 हार्ट के शेप हैं इन्हें आपने फिट करना है। और फिट करने के बाद यहाँ से आपने 3 डॉट पे क्लिक करके सेंड टू बैक कर देना है। सो फिर से मैं लेयर पे क्लिक करता हूँ और जो अगेन एक फ़ोटो जो है यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने इसे भी सेम प्रोसेस करना है। इसकी टाइमलाइन को पहले आपने बढ़ा देना है। टाइमलाइन को बढ़ाने के बाद यहाँ से आपने यानी कि नीचे आ जाना है। यहाँ पर इसकी जो क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है और इसे भी आपने क्या करना है, क्रॉप कर देना है। दोनों साइड से आपने इसे क्रॉप कर देना है। दोनों साइड से क्रॉप करने के बाद तो यहाँ पर आपने वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस जो आपने करना है, मास्क को आपने इनेबल करना है। तो मैं मास्क को इनेबल कर देता हूँ और उसके बाद शेप पे क्लिक करना है। शेप पे क्लिक करने के बाद हार्ट वाला शेप आपको देखने को मिलेगा। आपने इसे सिलेक्ट करना है और बैक करना है। ऊपर आपको बैक का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद अपने फीदर को आपने बढ़ा देना है। ठीक है, जितना आप बढ़ा सकते हैं अपने फ़ोटो के हिसाब से, तो मैं इसे यहाँ पर बढ़ा देता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, इसी फ़ोटो को आपने इस सेकंड नंबर जो आपको हार्ट वाले ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर सेकंड नंबर वाले ऑप्शन पे आपने इसके अंदर आपने इसे फिट कर देना है। तो मैं यहाँ पर इसे भी फिट कर देता हूँ। फिट करने के बाद आपने 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपको सेंड टू बैक का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपने सेंड टू बैक पे क्लिक करके इसे सेंड टू बैक कर देना है। अगेन आपने जो है लेयर पे क्लिक करना है और अगेन आपने मीडिया पे चले जाना है और इसके बाद आपने फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना है। फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद इसे भी आपने सेम प्रोसेस करना है। आपने पहले इसकी टाइमलाइन को बढ़ा देना है। जितना आपका जो स्टेटस है उतनी आपने इसकी टाइमलाइन को बढ़ा देना है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको क्रॉपिंग का ऑप्शन मिलेगा। क्रॉपिंग पे क्लिक करना है। अगेन मास्क वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, तो मैं इससे साइड को क्रॉप करके अगेन यहाँ पर मास्क को इनेबल कर देता हूँ। मास्क को इनेबल करने के बाद शेप पे क्लिक करना है और शेप पे क्लिक करने के बाद अगेन आपने जो है इसी हार्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको फीदर का ऑप्शन मिलेगा। आपने इसकी फीदर की जो लेंथ है इसे आपने बढ़ा देना है। ठीक है, उसके बाद आपने बैक करना है। बैक करने के बाद अब आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर इससे जो है लास्ट में जो आपको एक हार्ट देखने को मिल रही है, इस हार्ट वाले ऑप्शन के अंदर जो है आपने इस फोटो को फिट कर देना है। ठीक है, और अगेन आपने इसे फिट करने के बाद 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपने सेंड टू बैक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सो सेंड टू बैक पे क्लिक करने के बाद आपने डन करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने क्या करना है, अपने इस टेम्पलेट पे क्लिक करना है और नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको एक ब्लेंडिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सो आपने ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको स्क्रीन का ऑप्शन मिलेगा, तो स्क्रीन पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने डन कर देना है। डन करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी वीडियो। उसके बाद आपने लेयर पे क्लिक करके इफेक्ट्स पे क्लिक करना है। इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने बेसिक इफेक्ट्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने जहाँ पर जो आपको ब्लर का ऑप्शन मिलेगा, तो आपने ब्लर को सिलेक्ट करना है और इसे बैक कर देना है। ठीक है, बैक करने के बाद इस ब्लर को आपने फुल स्क्रीन में कर देना है और सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने इसकी जो लेंथ है इसे आपने बढ़ा देना है। तकरीबन आपने 4% करना है। उसके बाद इसकी टाइमलाइन को आपने बढ़ा देना है। जितना आपका स्टेटस है आपने इसकी टाइमलाइन को उतना ही इंक्रीज़ कर देना है। ठीक है, उसके बाद 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको सेंड टू बैक का ऑप्शन मिलेगा, तो आपने सेंड टू बैक पे क्लिक करके डन कर देना है। सो डन करने के बाद देख सकते हैं हमारी वीडियो इस तरीके से बन चुकी है। उसके बाद आपने अगेन लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मीडिया पे चले जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर एक PNG मिलेगा जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी। जो बॉर्डर PNG, इसे आपने सेलेक्ट करके नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको फिट टू फुल स्क्रीन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपने क्लिक करके यहाँ पर इसे फुल स्क्रीन में कर देना है। उसके बाद आपने बैक करना है और नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग का, तो आपने अगेन जो है ब्लेंडिंग पर क्लिक करना है और इसे भी अपने आप स्क्रीन कर देना है। ठीक है, मैं इसे स्क्रीन कर देता हूँ।
स्क्रीन करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको ये जो है लुक देखने को मिलेगी। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आप जो है यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं अपनी वीडियो को। अगर आप ऑडियो ऐड करना चाहते हैं, ऑडियो का ऑप्शन आपको मिलेगा, ऑडियो पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने चले जाना है अपने फोल्डर्स में। फोल्डर्स में जाने के बाद जहाँ पर आपने कोई भी ऑडियो रखा है आपने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद वीडियो को सेव करना है। सेव करने के लिए एरो पे क्लिक करना है और एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन आपको मिलेगा, तो आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक करके वीडियो को सेव कर लेना है। सो गाइज, वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआओं में मुझे भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।